अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख देख सकते हैं कि मैं बेशते मुस्तफ़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पे के लिए एक पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें एक यानी कि पार्टी दी गई है बच्चों को। और यहाँ पे काफ़ी उलमा वगैरह भी हाज़िर हुए हैं। आज जानते हैं इन्हीं की महफ़िल में शामिल होके और यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये अपना यहाँ पे यतीम बच्चों के लिए ये जो इन्होंने मदरसा बनाया हुआ किस तरीके से इसको चला रहे हैं और किस तरीके से इनको किन किन मुश्किलात का सामना है कि इनसे जो है ना बात करके जानने की कोशिश करते हैं। देखते रहें सीआरपी पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ है सैयद इफ्तिखार हुसैन शराजी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये मैं इस मदरसे को किस तरीके से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सान। अच्छा इफ्तिखार भाई, आप ये बताएं कि आप इस मदरसे में आपके जो है ना कितने स्टूडेंट्स अभी जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा इदारा है ये 2013 से हमने स्टार्ट लिए हैं। अभी हमारे पास जो स्टूडेंट है वो तकरीबन 70 के करीब है और यहाँ पे G8 4 में हम इसको हमने रखा है और यहाँ पे इस्लामाबाद मॉडल स्कूल में उसको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद गवर्नमेंट स्कूल में ये तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इनके जो अखराजात होते हैं वो किस तरीके से आप में लोग मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जिसको हमारी आवाज़ पहुँचती है, क्योंकि यतीम बच्चे हैं तो हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ आके कुछ खाना खिलाएँ और कुछ जितनी भी उसके हिसाब से जो हमारे बनते हैं, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह महीने का खर्चा पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से यानी कि लोग आपको आके डोनेशन वगैरह बाय हैंड देते हैं या साजो सामान वगैरह लेके आके जो है ना यहाँ पे डिलीवर कर जाते हैं? ज़्यादातर लोग जो है डोनेशन दे देते हैं और बाई हैंड दे देते हैं और बाकी जो है गोश्त है, आटा है, चावल है, जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ बनाई हुई देगें आ जाती हैं, तो इस तरीके से सिस्टम को हम आगे ले जाते हैं। अच्छा, आपको अभी जो है ना इस मदरसे को चलाने में किन दुश्वारियों का सामना अक्सर रहता है? अभी ऐसा है कि असल में बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं, जगह गुंजाइश क्योंकि कम है। कोशिश यही है कि हमें कोई इस तरह कोई अच्छी जगह मिले या यहाँ पे कोई इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि रूम जो है वो थोड़े कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ख्वाहिश है वो यही है कि अगर इसी एरिये में हमें कोई बड़ी-सी जगह मिले तो बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, गवर्नमेंट आपको कोई किसी किस्म का हेल्प करती है इस काम में? नहीं जी, गवर्नमेंट की तरफ नहीं। से या गो जो है ना लोकल लोग ही करते हैं? ये लोकल लोग ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह वो नहीं आया आज तक। अच्छा, तो क्या आप जो है ना अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा अभी आपको जो हाज़िर या पीटीआई की हुकूमत है, तो क्या आप जो है ना उनसे डिमांड करेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बच्चे जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं और ये बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, ये पाकिस्तान के हैं और यतीम बच्चे हैं। हुकूमत को चाहिए जितना हो सके और हमारे साथ ताउन करे ताकि ये इदारा हमें आगे ले जाए और जगह के हवाले से अगर क्योंकि हुकूमत के पास एक ऑप्शन भी है, जितनी भी सीरीज़ के एरिये हैं, तो वहाँ वहाँ पे हमें कोई इस तरह कोई बड़ी जगह दें ताकि हम आइंदा जो मुस्तकबिल है बच्चों का और हमने जो प्लान बनाया है, जो हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ताकि अच्छी तरीके से हो जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन, आप मुझे ये बताओ कि आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? 1 साल हो गए मेरा इधर। आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हो? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आके तालीम हासिल कर रहे हो। जी। अच्छा, आपका घर वाले याद आते हैं? नहीं, नहीं आते? नहीं। यहाँ पे मतलब घर वाला माहौल है इस वजह से? जी। अच्छा, यहाँ पे कोई आप पे जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई मार-धाड़ करते हैं? नहीं। बहुत प्यार से रखते हैं? जी। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इस्तीफ़ा हैदर। मुस्तफ़ा? इस्तीफ़ा। इस्तफ़ा? जी। हैदर। आप कहाँ से हैं? मियाँ वाली। मियांवाली से हैं। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के बच्चे एक तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई पारा चनार से है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से और यहाँ पे मियांवाली से भी आ गए। तो खाना-पीना मिल रहा है। बहुत अच्छा। मतलब किसी किस्म की कोई आपको यहाँ पे परेशानी हो, नहीं, कोई मसला मसाइल? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हो? मैं कोयटा बलूचिस्तान। क्वेटा से हो? माशाल्लाह, आपकी एज क्या है? 1200। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 में।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना मदरसे में आपको दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम यहाँ पे दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे आपको मतलब हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, हर चीज़ मुहैया कर देते हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो किताबें, आपकी कापियाँ, आपका कलम वगैरह जो ज़रूरत पड़ते हैं, तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं? हमारे उस्ताद हमें अरेंजमेंट करके दे देते हैं, आपको मदरसे वाले करके देते हैं या स्कूल वाले? मदरसे वाले। मदरसे वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपने यतीम बच्चों के लिए आज जो है ना एक इवेंट जो है ना मुनक्कद किया है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तमाम दोस्तों का, अहबाब का, उलमा मशाइख निज़ार बुखारी साहब से लेके यहाँ पर चेयरमैन अमन कमेटी से लेके रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम पीर अज़मतुल्लाह साहब और भी तमाम दोस्त जो आए हैं, आगा नैयर अब्बास वगैरह डॉक्टर साहब आए हैं हमारे साथ, राशिद साहब, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी एक आवाज़ के ऊपर ये हमेशा लब्बैक कहते हैं। मकसद आज के दिन का सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जिस तरह हम खुद, हमारी ख्वाहिश होती है कि मौसम का फल खाया जाए, तो उस हवाले से आज का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हम चाह रहे थे कि हमारे करीब, क्योंकि मेरे बहिश्त मुस्तफ़ा रेगुलर आना जाना रहा और ये बच्चे मेरे बिल्कुल दिल के करीब हैं और ये मेरे बच्चे अपने बच्चे हैं ज़ाती, हम पाकिस्तान हैं और ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, इन सब का ख्याल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम इनके लिए आज सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऑरेंज फेस्टिवल अरेंज किया है। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। तो कैसा लगा आपको आपको यहाँ पर आकर, और जो आपने यहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल जो है ना अरेंज किया है और बच्चों के साथ मिल के, घुल मिल के एक तरीके से बैठ के आपने खाना भी खाया है? जैसा कि मैंने कहा कि ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और दिल के भी बहुत करीब हैं। यहाँ पे मेरा ऑन एंड ऑफ आना यहाँ पे रहता है, रमज़ानुल मुबारक में भी हर जगह। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और मैं ज़ाती तौर पे दिली सुकून महसूस करता हूँ जब जब भी यहाँ पे आता हूँ और मैं फुली रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र भी है इसके ऊपर कि क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर आएँ और इन बच्चों से मिलें, इनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारें? बेसिकली आज यहाँ पर आने का, तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने का मकसद भी यही था कि ये बहिश्त मुस्तफ़ा हमारे शहर के बिल्कुल दिल के की तरह है। यहाँ पर G8 मरकज़ के अंदर मौजूद है और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जितने दोस्त अहबाब हैं, मोहल्लेदार हैं, सबका ज़ाती तौर पर इस्लामी लिहाज से भी और इंसानी लिहाज से भी ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचें और इन बच्चों के साथ जितना ताउन कर सकते हैं, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इन लोगों के साथ मैक्सिमम ताउन करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाक हाँ बच्चों, ऑरेंज पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी। मज़ा आया? जी। इससे पहले भी कभी की है ऑरेंज पार्टी? पिछली दफ़ा की है? तो हर साल होती है? जी। तो बहुत मज़ा आया है। तो लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे। पाकिस्तान। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह नेगहबान।